आपकी सोल आपको पुकार रही है। यस माय डियर फ्रेंड्स, सही सुना आपने। आपकी आत्मा आपको पुकार रही है। वो बार बार आपको अंदर से आवाज दे रही है और आप बार बार उसे अनसुना कर रहे हैं। वो बता रही है आपको कि आपके लिए क्या सही और क्या गलत है, लेकिन फिर भी आप वो कर रहे हैं जो आपके लिए गलत है। 99% लोग यही करते हैं अपने जीवन में, और जो 1% सही कर रहे होते हैं उनके रिजल्ट्स, उनके परिणाम आप इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देख सकते हैं कि उनके जीवन में कितना पीस है, कितनी ग्रोथ है और कितनी सक्सेस है। जिनके जीवन में बैलेंस है, लेकिन ये बैलेंस आपके जीवन में क्यों नहीं आ पा रहा? ये पीस, ये खुशी, ये प्यार आपके जीवन में क्यों नहीं आ पा रहा? कभी सोचा है आपने कि ऐसा क्या है जो आप बार बार गड़बड़ कर रहे हैं? ऐसी कौन सी गलती है जिसे आप बार बार दोहरा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, और आपके जीवन में सब कुछ खराब होता चला जा रहा है? क्या है ऐसा? कभी तह तक जाने की कोशिश करी है आपने? नहीं करी ना? तो आज करिए। इस वीडियो को देखने के बाद करिए। सोचिए और पूछिए खुद से कि ऐसा क्या है जो आप बार बार खुद के साथ गलत कर रहे हैं। दोस्तों, दुनिया आपके साथ गलत नहीं करती है। सबसे बड़ी गलती ना आप भी खुद के साथ कर रहे होते हैं। दुनिया तो मिरर है हमारे अंदर के संसार का। वही होता है इस संसार में जो हमारे अंदर चल रहा होता है, या फिर जो हमारे कर्म होते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी गलती आप खुद के साथ कर रहे हैं वो है अपनी सोल कॉलिंग को नजरअंदाज करना, अपने सोल पर्पस को नजरअंदाज करना। मेरे साथ हुआ है ये, मेरा अनुभव है ये। जब मैंने गलत राह पर कदम रखा, जब मैं अपने लक्ष्य से, अपने जीवन मार्ग से भटक गई, तब मेरी आत्मा ने, मेरी सोल ने मुझे बार बार पुकारा कि मौसम, इस रास्ते पर तुम आगे मत बढ़ो, आगे बहुत कठिनाइयां हैं, बहुत परेशानियां हैं। मैंने भी नजरअंदाज किया अपनी सोल कॉलिंग को, उसकी आवाज को, उसकी गाइडेंस को मैंने इग्नोर किया, और क्या हुआ? मैंने प्रॉब्लम्स को फेस किया, मैंने देखा बहुत सारी परेशानियों को, बट मैं फिर भी ग्रेटफुल हूँ प्रॉब्लम्स के लिए, क्योंकि उनसे मुझे लर्निंग मिली, सीखने को मिला। लेकिन आप ये गलती ना करें, क्योंकि हर किसी के जीवन में इतना वक्त नहीं है कि आप खुद से एक्सपेरिमेंट करके उन चीज़ों को सीखें। अगर किसी और के जीवन में वो चीज़ हो चुकी है तो उससे लर्निंग ले और आगे बढ़े, ताकि आपका जो कीमती समय है वो बचे और आप बेहतर परफॉर्म कर पाएं। इसीलिए जब भी आप कोई काम कर रहे होते हैं तो आपको गाइडेंस आती है। हर एक पर्सन को गाइडेंस आती है, बट वो पहचानते नहीं है, वो सुनते नहीं, और सुनते भी है तो वो इग्नोर कर देते हैं। कहते हैं ना कि सच इतना कड़वा होता है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लेकिन सच ये है कि सच कड़वा नहीं होता, हमने उसे कड़वा बना दिया क्योंकि हम उसे देखना ही नहीं चाहते। मन जो है हमारा, वो इस संसार में आकर बना है और उसे इस संसार की चीजें ही अच्छी लगती है, इसीलिए वो उस रियल ट्रुथ को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता। उसे बस इस संसार की जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, जो मतलब कि बहुत ज्यादा शौक वाली चीजें हैं, पब में जाना, शराब पीना, ये करना, वो करना, वो चीजें मन को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। लेकिन आपकी सोल कौन है? जानते हैं आप कौन है? आपकी आत्मा उस सुप्रीम पावर का एक अंश है, उसकी संतान है, उससे बनी है आपकी सोल, उसका अंश है आप। वो 100% प्योर है। वो कभी भी आपको रॉन्ग गाइडेंस दे ही नहीं सकती। वो आपको हमेशा ये बताती है कि आपका जन्म क्यों हुआ है, आप इस दुनिया में क्यों आए हैं। वो हमेशा आपको बताती है, बार बार बताती है। आपके दरवाजे को, आपके मन के दरवाजे को वो बार बार खटखटाती है कि सुनो मैं क्या कह रही हूँ। लेकिन आप इस संसार के शोर में इतना खो जाते हैं कि उसकी वो जो साइलेंस वाली आवाज़ है उसे आप सुन ही नहीं पाते, क्योंकि आत्मा की आवाज़ हमेशा शांति में सुनाई देती है। वो कभी शोर में, शोर में अपने आप को दिखाती नहीं है, प्रेजेंट नहीं करती है। वो हमेशा शांति में प्रकट होती है। इसीलिए आप अपनी आत्मा को सुनने की कोशिश करें। अपने आप को थोड़ी देर के लिए ऐसे वक्त में रखें, ऐसे फेज में डालें जहां आप पूरी तरह से साइलेंस में वक्त गुजार सकें, अपने आप के साथ वक्त गुजार सकें, और आप अपनी सोल कॉलिंग को सुन सकें। जो पर्पस है आपके जीवन का उसे आप सुन सकें। और आपको पता है ये जो टाइम पीरियड अभी चल रहा है, जिसे ब्रह्मा कुमारी में संगम युग कहा जाता है, एक वक्त तक मैं भी नहीं मानती थी, बट जब मेरे साथ सारी चीज़ें होनी शुरू हुई ना, मुझे यकीन हुआ कि हाँ, सच में ये एक संगम युग है। क्योंकि जो प्योर सोल है, जो स्पिरिचुअल सोल है, जिनका जन्म कुछ करने के लिए हुआ है, जो पर्पस लेकर आई है, एक अच्छा और शानदार सा पर्पस लेकर आई है ना, उनकी सोल कॉलिंग होती है और बार बार होती है। हम सबकी आत्मा हमको गाइड करती है, लेकिन जो स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं उनकी सोल उनको बहुत ज़्यादा डीपली गाइड करती है और हर एक पल कर रही होती है, उन्हें बता रही होती है कि तुम इस रास्ते पर चलो। अगर आपका कोई गोल है, सोल पर्पस है, और आप दूसरे रास्ते पर जा रहे हैं ना, आप अंदर से कभी भी पूरी तरह खुद को संतुष्ट महसूस कर ही नहीं सकते और नहीं करेंगे। कोई ऐसा काम है जो आपको करना है, लेकिन आप किसी और फील्ड में चले गए, तो वहां पर भी आप अंदर से कभी खुशी को महसूस नहीं करेंगे। और ये आज की दुनिया में बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है।
क्योंकि हर सोल जो आती है ना इस धरती पर, वो अपना एक पर्पस लेकर आती है। वो डिवाइन पावर से प्रॉमिस करके आती है कि ये काम है और इसे मैं धरती पर जाकर पूरा करूंगी, इसे मैं इस वर्ल्ड में जाकर पूरा करूंगी और लोगों तक इस काम को भी पहुंचाऊंगी। वो वादा जब तक हम पूरा नहीं करते ना, तब तक हमें अंदर से वो एक खालीपन सा महसूस होता रहता है, गिल्ट सा महसूस होता रहता है कि हम सही नहीं कर रहे हैं या फिर ये काम मेरे लिए बना ही नहीं है। ये बार बार आपको महसूस होता है कि जीवन में मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि मज़ा आपको तब आता है जब आप अपनी सोल के साथ जुड़ जाते हैं, एक हो जाते हैं। पता है दोस्तों, ये जो मन है ना, मन वो इस संसार में आकर बना है, वो इस संसार में आकर बना है, इस संसार की देन है, क्योंकि उसकी आवश्यकता है हमारी आत्मा को। लेकिन करता क्या है मन? मन बहुत ज़्यादा चंचल है, वो बंदर की तरह है, उसे बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, तो वो कभी भी आपको सही रास्ते पर लेकर नहीं जाता। वो भटकाता है आपको शॉर्ट टर्म चीज़ों पर, शॉर्ट टर्म प्लेजर की ओर लेकर जाता है। लेकिन शॉर्ट टर्म प्लेजर आपको हमेशा एक दुखदायी अंत की तरफ लेकर जाता है, एक आंतरिक गिल्ट की तरफ लेकर जाता है आपको एक शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए आप कोई एक्टिविटी कर तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद होता क्या है, आपको गिल्ट फील होता है ना कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यस, क्योंकि वो आपके मन ने आपसे करवाया है और आप अपने मन के कंट्रोल में हैं। आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, आपका मन आपको कंट्रोल कर रहा है और आपकी सोल बार बार बोल रही है कि ये गलत गाइड कर रहा है तुम्हें, तुम मत सुनो इसकी, तुम मेरी सुनो। इसीलिए दो आवाज़ें हमेशा हमारे अंदर चल रही होती है, एक हमारी सोल की आवाज़, हमारी आत्मा की आवाज़, और दूसरी हमारे मन की आवाज़ जो हमें बार बार भटकाता है। सही कहते हैं दोस्तों, हमारे जो संत ऋषि मुनि बड़े हुए हैं वो सब सही कहते हैं कि हमारा मन हमारा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र दोनों हो सकता है। डिपेंड करता है कि हम उसकी प्रोग्रामिंग क्या करते हैं, क्योंकि जो हमारा मन है वो एक कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की तरह है। हम उसमें जो प्रोग्रामिंग करेंगे वो उसी के अनुसार रिस्पॉन्स देगा। अगर हम उसे सात्विक जीवन जीना सिखाएंगे तो वो सात्विक चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा और उसी के अनुसार वो बिहेव भी करेगा और आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे लेकर जाएगा, आपको आपके सोल पर्पस की तरफ लेकर जाएगा। लेकिन अगर आप इस दुनिया के दिखावे में फंसना पसंद करते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी ही है कि मुझे तो हाई फाई वाली वो दिखावे लाइफ है वो पसंद है, वो प्रोग्रामिंग है आपके मन की, आपके मन को वो ज़्यादा पसंद है, तो आपको वो वही चीज़ें दिखाएगा। और अगर कोई और इंसान वहाँ पे आकर आपको स्पिरिचुअलिटी में आपका सोल पर्पस आपको बताने की कोशिश करेगा, आप भड़क उठेंगे, आप बोलेंगे कि ये इंसान पागल है, दिमाग उतर गया है इसका, क्या बातें कर रहा है, आज की दुनिया में ये सारी चीज़ें कहाँ होती है, बट होती है। उस इंसान से पूछो जो एक वक्त पे बिल्कुल आप ही की तरह था, उसे भी ये सब कुछ बहुत पसंद था, लेकिन अचानक से वो इन सब से डिटैच हो गया, क्योंकि उसकी सोल कॉलिंग हुई। उसने सुना अपनी आवाज़ को, सुना उसने अपनी सोल को कि क्या कह रही है वो जिस रास्ते पर था वो गलत था, तो उसकी आत्मा ने उसको आवाज़ दी कि तुम गलत जा रहे हो। और जब उसने उस रास्ते को सुना और वो वापस लौट कर आया, तो उसके साथ कई ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जो उसे मतलब एहसास करा देते हैं कि सच में क्या रियलिटी है और क्या फेक है। आज की दुनिया में 90% लोग एक फेक वर्ल्ड में जी रहे हैं, जहाँ रियलिटी को कोई फेस करना ही नहीं चाहता। हर किसी को सच का आईना देखने से ना बहुत ज़्यादा डर लगता है, और अगर किसी को सच का आईना आज की दुनिया में दिखा दिया जाए ना, तो वो भड़क उठता है, बर्दाश्त नहीं कर पाता, सहन शक्ति ही नहीं होती है अपने सच को फेस करने की। सबसे बड़ी जो ये कमी है ना लोगों में आज के टाइम में, वो यही है कि उनमें सहन शक्ति नहीं है। अगर किसी ऐसे इंसान को जिसको मतलब कि गलत साबित होने की या हारने की आदत नहीं है, वो हार जाए या उसे आप गलत साबित कर दे, तो आप देखते होंगे कि वो कितना भड़क उठता है, बर्दाश्त नहीं होता उससे, क्योंकि प्रोग्रामिंग गलत है, भटक चुका वो इस संसार में। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आपको नहीं भटकना है, आपको सुनना है अपनी सोल कॉलिंग को, अपने अंदर की आवाज़ को। और कैसे सुनेंगे आप कि आप सही रास्ते पर है या गलत रास्ते पर है, या फिर आपके जीवन में आपको क्या करना चाहिए, ये बात पल पल आपकी सोल आपको बता रही है। और आप कैसे सुनेंगे इस आवाज़ को? बहुत आसान है, सिर्फ दो चीज़ें करनी है। सरेंडर, कंप्लीटली सरेंडर, 100% सरेंडर, कि जो है वो देख लेगा, वो जानता है कि मैं क्यों आया हूँ इस दुनिया में, उसके पास सॉल्यूशन है, वो मुझे गाइड करेगा। ये कंप्लीट 100% सरेंडर होना चाहिए। और सरेंडर ऐसा नहीं कि आज सब कुछ लाइफ में ठीक है तो मैंने सरेंडर कर दिया और जैसे ही कोई प्रॉब्लम आई और मैंने कंप्लेन करना शुरू कर दी। जब आप सरेंडर करते हैं तो परीक्षा ली जाती है कि देखते हैं भरोसा कितना पक्का है। इसीलिए अपना कंप्लीट सरेंडर दिखाएं। उसके बाद दूसरा स्टेप बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, अकेले हो जाओ, आइसोलेट कर लो खुद को। और ऐसा नहीं कि जीवन भर के लिए करना है, डेली थोड़ा थोड़ा आइसोलेट करना है खुद को, 5 मिनट 10 मिनट, और इस टाइम पीरियड को आप बढ़ाते चलो। जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे, खुद के साथ बैठना शुरू करोगे, आपको पता चलेगा कि इस दुनिया में ऐसा कितना कुछ है जो आप मिस कर रहे हैं। ऐसे कई सारे एक्सपीरियंस है जो आप इस शरीर से इन आंखों से नहीं देख सकते, शब्दों में नहीं बता सकते, लेकिन वो आपको तब होंगे जब आप खुद अपने साथ बैठेंगे, अपनी सोल से पूछेंगे कि हाँ अब बताओ, मैं तुम्हें सुनने के लिए तैयार हूँ, बताओ मुझे कि क्या करूँ, मैं क्यों आया हूँ मैं इस दुनिया में, क्या पर्पस है मेरा।
क्या उद्देश्य है मेरे जीवन का, या मेरे जीवन का उद्देश्य बस इतना है कि नौकरी करो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, परिवार बनाओ और चले जाओ। ये काम तो सब कर रहे हैं, पूरी दुनिया कर रही है, पूरा संसार कर रहा है। लेकिन ऐसा क्या है जो आपके लिए बना है? शादी करना, बच्चे पैदा करना, परिवार बनाना बहुत अच्छी चीज़ है, संसार को आगे बढ़ाता है, ठीक है, लेकिन ये सारी दुनिया कर रही है। लेकिन उस चीज़ का क्या जो आप लक्ष्य इस धरती पर लेकर आए थे, जो वादा आप उस सुप्रीम पावर से करके आए थे, उस वादे का क्या? इसीलिए बुरा महसूस करते हैं, इसीलिए आप खालीपन महसूस करते हैं। बार बार कह रही हूँ, आपकी सोल आपको पुकार रही है। ये टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड है अपने रास्ते पर वापस आने का, अपनी सोल कॉलिंग के रास्ते पर आने का, अपने सोल पर्पस के साथ अलाइन होने का। यही वो वक्त है। और अगर अभी आप नहीं हुए तो आप एक ऐसे नेगेटिव वर्ल्ड में फंसेंगे, एक ऐसे लूप में फंसेंगे जहां से आपको, आपके लिए बाहर आना, निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और बहुत सारा इमोशनल पेन वहां पे फिर आपके लिए इंतजार कर रहा है, क्योंकि वहां पर अंदर से जो सुकून आप चाहते हैं हमेशा वाला, वो है ही नहीं। शॉर्ट टर्म चीजों में कभी वो होता ही नहीं है। शॉर्ट टर्म चीज़ें हमेशा आपको एक शॉर्ट टर्म प्लेजर ही देती है, लेकिन जो परमानेंट पीस है, परमानेंट हैप्पीनेस है, वो आपको आपकी सोल कॉलिंग, सोल पर्पस से मिलती है। तो अपने सोल पर्पस के साथ अलाइन होने का वक्त आ गया है, क्योंकि ये वक्त बहुत ज़्यादा कीमती है। टाइम से बड़ा मनी कुछ भी नहीं है। तो सुनिए अपनी सोल कॉलिंग को आप। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।